Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is pronouns practice questions. So in my previous videos we have read about case tables and many other things और उसी केस टेबल पे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है डिपेंड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। और आपको अगर मेरा पार्ट 3 जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया है तो आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है सो प्लीज़ आप मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोनाउंस का ज़रूर देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो यू कैन सी सम क्वेश्चंस आर देयर. You have to correct the error in the following sentences. So here the errors are written with red color. आपको ये रेड कलर से लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आपको बस करेक्ट करना है इसको कि क्या होना चाहिए इनकी जगह पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही अब्यूज्ड आई। ही अब्यूज्ड आई। आप पॉज कर करके पहले अपना सोच भी सकते हैं, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। सो फर्स्ट थिंग आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि आई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। आई जो है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, जिसे कि जो आई है उसको वो हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस में वी यूज़ आई, या भी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि हम आई जो यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये वैसे ऑलरेडी पता भी चल रहा है कि ये रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ मी। यस, हम मी यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में अगर किसी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो। और आपको ये भी पता है, मैंने बताया है कि अगर वर्ब के बाद कुछ आ रहा है, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो क्या आना चाहिए, मी होना चाहिए, ना कि आई, क्योंकि मी जो है वो हमेशा वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है। सो मी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। वेरी गुड, जिसने इसने सॉल्व कर लिया है, सो वेरी गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू कम टू माइन हाउस टुमारो। अब यहाँ पे देखिए जो माइन वर्ड है ये मैंने आपको बताया है कि दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो अलोन होता है, मीन्स स्टैंड्स अलोन, अकेले होता है। इसके आगे कोई भी नाउन नहीं यूज़ होता, कोई भी वर्ब नहीं यूज़ होता है। तो इसके आगे आप देख रहे हैं हाउस लिखा है तो दिस इज़ रॉन्ग। और ये भी आपको पता होगा कि नाउन के साथ क्या यूज़ होगा। सो नाउन के साथ हम पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जो कि होता है माई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइन की जगह माई होना चाहिए। कैन यू कम टू माई हाउस टुमारो, ठीक है। माई है प्लस यहाँ पे इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है ना, तो ये एकदम करेक्ट है। नाउ थर्ड वन, शी सेव्ड रेखा एंड शी। ओ, ये शी तो आपको दिख रहा है कि ये शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पे जाता है, सब्जेक्टिव प्लेस पे वर्क करता है। ये सेकंड थर्ड पर्सन है ना, तो ये सब्जेक्टिव प्लेस पे अगर होता शी तब तो करेक्ट था, लेकिन ये तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो शी रॉन्ग है, और शी की जगह ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, हर यूज़ होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस, शी सेव्ड रेखा एंड हर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, शी सेंट एन ईमेल टू हर्स अंकल टुडे। तो यहाँ पे हर्स है, आपको दिख रहा है कि इसका मतलब पॉसेसिव केस की बात हो रही है। ओके, सो हर्स अंकल मतलब उनके अंकल, अंकल का पोसेशन है यहाँ पे कि किसके अंकल हैं, हर के अंकल हैं। तो इसका मतलब ये फीमेल है और जो जेंडर है वो सिंगुलर है। तो आपको पता है कि जो हर्स है वो हम पॉसेसिव प्रोनाउन है, हर्स जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है और वो अकेले यूज़ होता है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे अंकल इसके बाद नाउन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हर्स की जगह वी शुड यूज़ हर। तो इसका करेक्शन क्या है कि हर की जगह, हर्स की जगह क्या होना चाहिए, हर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हर्स के बाद तो कोई सेंटेंस ही नहीं आता है, वो लास्ट में यूज़ होता है। बट यहाँ पे अंकल है जो कि नाउन है, इसलिए हम हर यूज़ करेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्री हैड लॉस्ट ऑल ऑफ देयर लीव्स बाय अक्टूबर। सो जो द ट्री है ये यहाँ पे सिंगुलर है, हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। तो इसी की लीव्स जो है वो अक्टूबर में झड़ गई या निकल गई। सो
उसमें क्या जाएगा, ये देयर यूज़ होता है। आप देखिए ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या देयर यूज़ होता है? नो, नो। एंड ये जो है ये जो ट्री है, इसमें ये हमारा किस में आता है? ये एक तरह से न्यूट्रल जेंडर में आता है। सो इसके लिए हम इट्स यूज़ करते हैं। पॉसेसिव केस में हम इट्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स लीव्स। ठीक है, देयर तो हम मास्कुलिन या फेमिनिन जेंडर के साथ यूज़ करते हैं, वो भी प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स। सो इट्स इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने पता कर लिया है, जिसको समझ में आ गया है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ लाफिंग एट यू एंड ही। सबसे पहले हमें अगर टेबल लर्न है तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि जो ही है, हम ही जो यूज़ करते हैं वो किसी जब वो सब्जेक्टिव केस में होता है तब करते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले हमें दिख गया कि ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ है, तो ये रॉन्ग है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होना है तो क्या यूज़ होना है? तो वो यूज़ होना है हिम, है ना? हिम यूज़ होगा। शी इज़ लाफिंग एट यू एंड हिम। ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन, मी मेट पंकज एट द क्लब। मी मेट, ओके, मी आपको पता है कि हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो मी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? मी की जगह आई आना चाहिए, क्योंकि हम आई यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन के लिए। सो सेंटेंस विल बी आई मेट पंकज एट द क्लब। सो यहाँ पे क्या यूज़ होना है? आई। ओके, सो मी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि मी आपको वैसे भी पता है, एक और मैंने ट्रिक बताई है कि मी जो है वो या तो वर्ब के बाद यूज़ होता है या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी ट्रिक से आप देखो तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। उसकी जगह क्या जाएगा वो आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस है तो आई जाएगा। नाउ एट्थ क्वेश्चन, मैरी वॉन्ट्स वी एट द कॉन्फ्रेंस। मैरी वॉन्ट्स वी एट द कॉन्फ्रेंस। अब ये वी मतलब यहाँ प्लूरल की बात हो रही है। ओके, तो अच्छा यहाँ पे देखो, मैरी जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है। आई मीन ये सब्जेक्ट है मैरी। ठीक है, वॉन्ट्स वी, तो ये किससे चाहती है? वी से चाहती है। वी इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी मतलब प्लूरल, कई लोगों को वो कॉन्फ्रेंस में मिलना चाहती है। सो ये हमारा प्लूरल हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अस, है ना? ऑब्जेक्ट के लिए हम अस यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है और वो अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो वी यूज़ अस। वी तो हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर इज अस, यू एस, अस। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, दैट ऑरेंज ड्रेस इज माई। क्या ये सही है? आपको पता है कि जो माई है उसके बाद कुछ नाउन होना चाहिए। इसके बाद नाउन है यहाँ पे? नहीं, नाउन तो हमारा पहले आ रहा है। नाउन हमारा ये पहले आ रहा है। सो ये यहाँ माई नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे माइन यूज़ होगा, क्योंकि जो माइन है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ कैसे आ जाएगा? उसके बाद तो नाउन होना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग एंड माइन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? माइन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो। Okay, now the 10th question and the last one. They told me that he had seen him in the park. ये थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको एरर फाइंड करना है। इसमें से किस में एरर है? दे में, मी में, ही में या हिम में? थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिए। They told me that he had seen him in the park. इसकी मीनिंग क्या हो रही है कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह उनसे पार्क में, आई मीन उनको पार्क में देखा, है ना? तो हिंदी में भी कुछ अजीब सा सेंटेंस लग रहा है ना, कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह आएगा या उन्होंने आएगा? कि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने उसे पार्क में देखा था। ये करेक्ट सेंटेंस है ना? तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे
जब उसकी बात हो रही है तो ये भी प्लूरल ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने देखा। ठीक है, दे आएगा। सो दे इज द करेक्ट आंसर हियर। सो I hope you found this video helpful, and if you like this video, please like, share and subscribe, and yes, don't forget to press the bell icon so that you can get notification of my new videos, yeah, updated videos. So thank you for watching.